नाजरीन आदाब। यूपी उर्दू एकेडमी के ज़रिए मुनक़िदा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आओ उर्दू सीखें, हम आपका हृदय से दिल से इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने आप लोगों के सीखने के लिए जिस चीज़ को मुंतख़ब किया है वो है उच्चारण या तलफ़्फ़ुज़ या प्रोनंसिएशन। अब जैसे मैंने ये पहले जो जुमले मेरी ज़बान से अदा हुए हैं, मैंने कहा नाज़रीन। अब देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे अल्फ़ाबेट्स आएंगे इन जुमलों के अंदर कि जिनको अदा करने के लिए हमें बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है। अगर हमने उस लफ्ज़ का उच्चारण या तलफ़्फ़ुज़ गलत कर दिया तो उस लफ्ज़ में वो असर बाकी नहीं रहेगा और हम जब उसको अदा करेंगे अपनी ज़बान से तो सुनने वाले के कानों को बहुत ख़राब लगेगा, उसको बुरा लगेगा। आइए हम अपने पहले ही जुमले से इसकी शुरुआत करते हैं, इसका आगाज़ करते हैं कि आपको कुछ लफ्ज़ों के मानी भी पता चले और आपको ये भी पता चले कि हिंदी में उसके लिए ये लफ्ज़ है और उर्दू में ये लफ्ज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पहला लफ्ज़ कहा नाज़रीन, हिंदी में इसके लिए लफ्ज़ है दर्शकगण। दर्शकगण उर्दू में कहा जाता है नाज़रीन। इसका उच्चारण यानी इसका तलफ़्फ़ुज़ भी समझिए। अब जैसे ये हमने एक लफ्ज़ ले लिया उच्चारण, हिंदी में है उच्चारण, उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ आता है तलफ़्फ़ुज़। ते लाम फे ज़ोए, तलफ़्फ़ुज़। हम इसको क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ख़ास चीज़ है, इसलिए मैं इस लफ्ज़ को हिंदी में भी आपके लिए लिख देती हूँ। उच्चारण को उर्दू में कहा जाता है तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़, यहाँ हम आवाज़ निकालेंगे फ़े की। इसको अगर हम रोमन में भी लिखें तो रोमन में आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़, तलफ़्फ़ुज़, उच्चारण, हिंदी वर्ड है उच्चारण, हिंदी शब्द है। अगर हमारा उच्चारण किसी भी बात को कहते वक्त लफ्ज़ों का, शब्दों का बहुत बेहतर होता है तो उससे न सिर्फ ये कि सुनने वाले हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं, उनके ऊपर असर भी होता है और हमारी बात जो है वो उनके दिलो दिमाग तक जाती है। तो एक अच्छे स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि उसका उच्चारण, उसका प्रोनंसिएशन या उसका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। अब हमने कहा कि नाज़रीन आदाब, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपका तहे दिल से, अब तहे दिल का मतलब हृदय से, हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं। खैर मकदम या स्वागत, हिंदी में लफ्ज़ है स्वागत, उर्दू में हम इसके लिए कहते हैं इस्तक़बाल या खैर मकदम। स्वागत के लिए दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इस्तक़बाल या खैर मकदम, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जहाँ हम हिंदी का उर्दू लफ्ज़ सीख रहे हैं वहीं हमें उच्चारण भी सही करना है। यहाँ जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो आ रहा है क़ाफ़, क़ाफ़ की आवाज़ हम हलक़ से निकालेंगे। इस्तक़बाल, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका इस्तक़बाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अक्सर ये होता है, देखिए, और मैं ये इन तमाम अल्फाज के उच्चारण को सही करने पर ज़ोर इसलिए आपको दे रही हूँ कि मेरे पास फिर वही बात है कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास ये सवाल फिर से आया कि आप जो शुरू में एक जुमला बोलती हैं कि नाज़रीन आदाब और हम आप सबका इस्तक़बाल करते हैं, तो इन
अल्फाज के, इन शब्दों के मानी क्या हैं। जब हमें आगाज़ ही समझ में ना आए, जब हमें आरंभ ही समझ में ना आए, तो हम कैसे समझें। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये बता देना चाहिए कि नाजरीन का मतलब दर्शकगण, और हम जब इस्तकबाल कहते हैं तो उसका मतलब है खैर मकदम। और एक आध लफ्ज़ हम आपको फिर इसी तरह का बताते हैं। लफ्ज़ आता है श्रोतागण। हिंदी में लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है श्रोतागण। यानी सुनने वाले, लिसनर्स। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ आता है सामईन। सामे कहते हैं सुनने वाले को, सामईन यानी बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं, यानी लिसनर्स यानी श्रोतागण। तो ये इस तरह के शब्द हैं, ये इस तरह के लफ्ज़ हैं कि अगर हम इनको याद कर लें और इनका तलफ़ुज़ ठीक कर लें, अपना इनका उच्चारण ठीक कर लें, तो हम अपनी ज़बान को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी यूँ है, छोटी सी कहानी है, ये मत समझिएगा कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कहानी का आगाज़ या आरंभ होता है, खाली बर्तन देखकर माँ को गम हुआ कि अब उसे और उसके बच्चों को, उसके अतफाल को भूखा रहना होगा। ये खबर जब बच्चों को मिली, गौर से सुनिएगा, इसके बाद सवालात हैं। आप जो मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, आपको इसका जवाब भी देना होगा, और अगर मैं कहीं कहती हूँ कि उसका उच्चारण बताइए, इसका तलफ़ुज़ बताइए, तो आपको उर्दू के उन अल्फ़ाबेट्स को मुझे उसका उच्चारण करके बताना होगा कि आप किस तरह से इस लफ्ज़ को जब अपने किसी बात को कहने के लिए, अपनी किसी बात को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपका तलफ़ुज़ या उच्चारण क्या रहेगा। कहानी फिर से। खाली बर्तन देखकर माँ को गम हुआ कि अब उसे और उसके अतफाल को भूखा रहना होगा। ये खबर जब बच्चों को मिली कि आज खाने के लिए उनके घर में कोई चीज़ नहीं है, तो वो गमज़दा हो गए। एक बच्चा बीमार था, उसको अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत थी, पर घर में कुछ नहीं था। छोटे भाई शाम ने उसका ये हल निकाला कि माहौल को थोड़ा सा हल्का किया जाए। उसने कहा, हम सब कव्वाली गाते हैं। दूसरा बोला, नहीं, गज़ल गाएंगे। तीसरे ने कहा, नहीं, कुछ ख़ास कहानी या फिर कुछ और। इतने में दरवाजे पर गुब्बारे वाले की आवाज़ आई, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। पर गुब्बारे वाले की आवाज़ सुनकर या गुब्बारे देखकर बच्चे खुश नहीं हुए, क्योंकि खुशियाँ भूखे पेट समझ नहीं आती। अब देखिए, कहानी में तो आप लोग खो गए होंगे, लेकिन यहाँ हमारा मकसद ये है कि इस कहानी के ज़रिए से हम उन उर्दू अल्फ़ाबेट्स की तरफ आपको ले जाएं कि जिसका सही उच्चारण, जिसका सही तलफ़ुज़ आपकी ज़बान को बेहद खूबसूरत बना देगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कहानी पर गौर कीजिएगा और सुनिएगा गौर से। अब देखिए, ये इस कहानी में उर्दू के वो ख़ास हर्फ आ गए हैं कि जिनका सही तलफ़ुज़ हम सबको जानना ज़रूरी है। मैं लिखती हूँ यहाँ पर। पहला लफ्ज़ आया खाली। हिंदी में भी लिख रही हूँ ताकि आप पढ़ पाएं। खाली। उर्दू में इस तरह से लिखा जाएगा। अब एक लफ्ज़ आया खाली, दूसरा लफ्ज़ आया गम। उर्दू में गैन मीम ज़बर गम। तीसरा लफ्ज़ आया गज़ल। आपका पसंदीदा लफ्ज़ है और ये उर्दू की पसंदीदा सिन्फ भी है आपकी, गज़ल। हमारे साथ यहाँ मोहन बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये पहला लफ्ज़ पढ़िए। मैम, खाली। खाली।
अगर हम इसमें यहाँ बिंदी लगा दे तो कुछ बदलेगा? तो खाली। खाली, वेरी गुड। अब ये लफ्ज हो जाएगा आपका खाली। उर्दू में देखिए, उर्दू में जो इसका उच्चारण है वो खे है, खे निकलती है यहाँ से आपके हलक से। तो जब हम लफ्ज कहते हैं खाली तो हिंदी में उसके लिए हम ख के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, तो हिंदी में भी उसका उच्चारण हो जाता है खाली। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि खाली लफ्ज़ हम सही तरह से अदा करें, और जब अदा करें तो उसके उच्चारण के लिए एक बिंदी यहाँ लगा दें, जिससे कि ख जो है वो खे में तब्दील हो जाए। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है गम। अगर मैं अपने स्टूडेंट से पूछूं, मैं तो पढ़ चुकी हूँ लेकिन फिर भी बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि आप इसको क्या पढ़ेंगे? गम। गम। अब गम का मतलब तो गोंद भी हो सकता है, तो ये भी लफ्ज़ जो है वो गम नहीं है, गम है। यहाँ भी गम, गैन मीम ज़बर गम। ये मैं इसलिए आराम से आपको पढ़ा रही हूँ कि क्योंकि आप लोग, अगर आपने हमारे पूरे 50 एपिसोड देख लिए हैं तो इससे पहले जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया उन्होंने आपको अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ाए हैं, उन्होंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा हर्फ किस तरह से हम मुख्तसर करके जब मिला कर लिखते हैं तो वो क्या पढ़ा जाएगा, मात्राएं भी बताई हैं। तो गैन मीम ज़बर गम, उच्चारण सीखिए, गम, गम नहीं होता है। तीसरा जो लफ्ज़ है जो बहुत मशहूर है, अक्सर लोग उसका उच्चारण गलत करते हैं। तीसरा लफ्ज़ जो है, मेरे ख्याल से मोहन आपको तो पता ही होगा इसका सही तलफ़्फ़ुज़। मैम गजल, गजल होता है? नहीं नहीं, गज़ल, ये लफ्ज़ है गज़ल। गजल, गज़ल। हम जब कहते हैं ना कि अरे फलां की गज़ल बहुत अच्छी है, देखिए उन्होंने जगजीत सिंह ने कितनी खूबसूरत गज़ल गाई है, तो हम जब गज़ल वो सिंगर को सुनते हैं तो देखिए इसकी सबसे अच्छी तरकीब ये है कि जिन लोगों ने गज़लें गाई हैं अगर हम उनको सुने तो हमारा उच्चारण बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। जो हमारे यहाँ के क्लासिकल सिंगर्स हैं उनको अगर आप उनकी गज़लें, जो ख़ास तौर से जिन्होंने गज़लें गाई हैं, उन गज़ल गो शौरा को अगर आप सुनेंगे तो आप अपने उच्चारण को बहुत सही कर सकते हैं। और वो क्यों? क्योंकि आपको गज़ल सुनने में मज़ा आएगा। गज़ल जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आप उस अपने तलफ़्फ़ुज़ को इतनी आसानी से सही नहीं कर सकते। कहानियों के ज़रिए से, गज़लों के ज़रिए से, शायरी के ज़रिए से आप अपने तलफ़्फ़ुज़ को, अपने उच्चारण को ठीक कर सकते हैं। तो ये लफ्ज़ है गज़ल। फिर से कहिए, गजल। गज़ल, वेरी गुड। एक और लफ्ज़ इसमें आया, मैम खबर। ये इसमें गजल में गा और जा दोनों में नुक्ता लगेगा कि दोनों में नुक्ता, दोनों में नुक्ता लगेगा। गैन कैसे बनेगी? ये आपने अच्छा बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मैं भूल गई थी इस चीज़ को। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि गैन के जब हम बनाते हैं तो ग के नीचे नुक्ता लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, और फिर इसके ज के नीचे भी बिंदी लगाएंगे, तो ये बन जाएगी जे या जेड, और ये बन जाएगी गैन। अंग्रेजी में भी गैन के लिए हम फिर GH, दो लफ्ज़ मिलाकर गैन बनाते हैं इस तरह। अगर हम अंग्रेजी में या रोमन में लिखने जा रहे हैं तो वो गज़ल GH मिला के बनाते हैं, वरना तो फिर ये ग जो है वो हिंदी की तरह से उसमें भी जी ही होता है। तो बहरहाल, लेकिन आपको ख़ासतौर से हिंदी में, क्योंकि हमारे लिए ये ऑप्शन मौजूद है हमारे यहाँ कि हम अगर बिंदी लगा दें तो फिर ग जो है वो गैन बन जाएगा इस तरह से, गज़ल। एक और लफ्ज़ आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा, खबर। ये मैंने बीच में ले लिया इसलिए कि बहुत कानों में बुरा लगता है, सुनने में बड़ा ख़राब लगता है जब टीवी के एंकर ये कहते हैं कि ख़ास ख़ास खबरें सुनिए। तो ये जो ख़ास ख़ास खबरें लफ्ज़ है, असल में ये लफ्ज़ है ख़ास। एक लफ्ज़ आया ख़ास, उर्दू में इस तरह से लिखा जाएगा, और हिंदी में इसका उच्चारण ठीक करने के लिए हम वही बिंदी लगा देंगे इसमें, खास। फिर खबर। अब देखिए खबर जो है वो आपको, चाहे आप इस तरह से लिख लें क्योंकि उर्दू का लफ्ज़ है, जैसे चाहे लिख सकते हैं, तो इसी तरह से खबर। लेकिन हमें जो मेन चीज़ देखनी है वो है ख।
यानी खे खबर। तो इसमें आप यहाँ मुझे ये बहस नहीं है कि आप आधा बा इस्तेमाल करें या पूरा करें, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। तो इसमें जो है मेन मेरा जो पॉइंट है वो है खे, यानी किस तरह से हम खे का सही उच्चारण करें। हम पढ़ें खास खबरें। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि आपको खास खास खबरें सुनिए। या अक्सर एक लफ्ज़ सुनने में आता है खुलासा। अब वो कुछ लोग तो उसका उच्चारण ठीक करते हैं, कुछ लोग उसका उच्चारण ठीक नहीं करते हैं। तो ये लफ्ज़ भी है खुलासा, बिंदी लगेगी यहाँ पर कि इसका खुलासा ये है। हम खुलासा नहीं कहते हैं, उर्दू में इस तरह से लिखा जाएगा खुलासा, यानी किसी चीज़ को मुख्तसर करके पेश करना, उसको समराइज करना। अच्छा, फिर इसी तरह से हम अब यहाँ इसमें एक और लफ्ज़ आया चीज़, जे की आवाज़। इसी तरह से लफ्ज़ आया ग़िज़ा, इस तरह से लफ्ज़ आया गमज़दा। तो मैं कोई एक लफ्ज़ लिख देती हूँ क्योंकि उसमें कई लफ्ज़ एक साथ आ रहे हैं और बीच में हमने बहुत से ऐसे अल्फाज भी ले लिए हैं कि जो हमारी कहानी में नहीं थे, पर उनका तलफ़्फ़ुज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम मान लीजिए कि एक लफ्ज़ ले लेते हैं चीज़। ये है, मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग पढ़ सकें इसको, चीज़। अगर हम इसमें बिंदी नहीं लगाते हैं, जे नहीं बनाते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? मोहन बताइए। चीज चीज चीज। तो चीज तो गलत हो गया, चीज तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसके नीचे बिंदी लगाएंगे और ये हो जाएगा चीज़। इसी तरह से लफ्ज़ है हमारा खुशियाँ या खुश। हम लिख लेते हैं, आसान सा लफ्ज़ लिख लेते हैं खुश। हम बोलते हैं जल्दी जल्दी, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ क्या होता है? खुश कोई लफ्ज़ नहीं होता, सही लफ्ज़ है खुश। और उसी से बनता है खुशियाँ। उसी से हम जब खे का उच्चारण सही करते हैं, उसका तलफ़्फ़ुज़ सही हमारा होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई तो मैं बहुत खुश हूँ, और उसी को अगर मैं कहूँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पास हो गई, तो ये खुश जो है वो कानों में चुभता है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जब हम अपनी बात कहें तो हम बहुत मुश्किल अल्फाज या बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें। ये कतई ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करें उन शब्दों का उच्चारण सही हो, हमारा उसका तलफ़्फ़ुज़ सही हो, और साथ ही साथ वो लफ्ज़ ऐसे हों कि जो हमारे कानों को सुनने में बुरे ना लगे। आसान अल्फाज का इस्तेमाल कुछ गलत नहीं है, पर उनका इंतखाब यानी उनका सिलेक्शन ऐसा हो कि वो लफ्ज़ हमें ऐसे मालूम दें कि जिनको हमारे तालीम याफ्ता लोगों ने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब देखिए, इसी तरह से एक लफ्ज़ उस बच्चे ने कहा, फलाने एक बच्चे ने कहा हम कव्वाली गाएंगे। काफ, आपने सुना ही होगा कव्वाली लफ्ज़, कव्वाली। अब यहाँ अगर हम इसको कव्वाली पढ़ते हैं तो कव्वाली जो है वो हमारे कानों को सुनने में बुरा लगता है। उर्दू में लफ्ज़ इस तरह लिखा जाएगा कव्वाली, और हिंदी में लफ्ज़ के लिए मेन हमारा जो जोर है इसी बात पर है कि आप सीखें कव्वाली, क यहाँ से कव्वाली। अच्छा, आपने इकबाल की एक मशहूर गज़ल सुनी होगी जिसमें कई लफ्ज़ जैसे जे है, जोए है, सब साथ में आते हैं। उसका एक पहला ही शेर है, जैसे वो गाय भी बहुत गई है, तो मैं भी आप लोगों के लिए उसको हल्का सा गुनगुना देती हूँ। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जिबीन नयाज में। तो देखिए, कभी ए हकीकत मुंतज़र, मुंतज़र में आया जोए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में, फिर नज़र में आया जोए, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी
जिबीने नयाज में, सजदे के बाद के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीने न्याज में। तो ये देखिए यहाँ पर जो है न्याज में आया जे। फिर से दोहरा देती हूँ, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जिबीने नयाज में। तो अब ये जो जे का उच्चारण है, अगर ये गज़ल गाई जाती है, एक फिल्म में भी आ चुकी है, मैं नेट पे देख रही थी, 1966 की फिल्म है, बाकायदा गाई गई है उसमें ये फिल्म, ये गज़ल, और इतना ज़बरदस्त तलफ़ुज़ है गाने वालों का कि उन्होंने ज़ोए और जे का उच्चारण बिल्कुल ठीक किया है। तो आप जब इसका उच्चारण करें ज़ोए का भी, तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जेड की आवाज़ निकलती है, जा के नीचे वही हम बिंदी लगा देंगे। इसी तरह से एक और जो लफ्ज़ है वो है ख़ास, बल्कि ख़ास की तो बात हम कर भी चुके हैं। एक और लफ्ज़ है गमज़दा। तो गमज़दा में भी देखिए गम आया, फिर उसके बाद गम में गैन, मैंने बताया भी, आप गा में जो है वो बिंदु लगा देंगे, बिंदी आपने लगा दी तो उसके बाद वो गैन बन जाएगा। इसी तरह से जा में अगर आप बिंदी लगा देंगे तो वो जे, अंग्रेज़ी में जिसको जेड कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हम कहते हैं हर दिल अजीज़, तो यहाँ भी ये लफ्ज़ भी वही है, सबका प्यारा। तो अजीज़ में जैन जे जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए, हर दिल अजीज़, जो सबको अच्छा लगता हो। अच्छा, एक चीज़ और है उर्दू में, वो है नुक्ता। अगर आपने नुक्ते की गड़बड़ कर दी, अगर आपने ज़रा भी गड़बड़ कर दिया नुक्ते में, लफ्ज़ है नुक्ता यानी डॉट, ये है नुक्ता, का पे बिंदी लग जाएगी, उर्दू में नुक्ता। और नुक्ता जो है लगाते किस तरह से, ये चीज, ये शक्ल, ये नुक्ते, एक डॉट, मसलन हम कुछ भी, जैसे आपने बिंदी लगाई इस तरह से, पर नुक्ते की ही तरह एक और वर्ड है नुक्ता। हिंदी में इसको आप बगैर उसके लिखेंगे तो इसकी मानी होते हैं बारीकी की, यानी कोई बात हम किस तरह से कह रहे हैं, पॉइंट आउट किस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए लिटिल बिट फर्क है, यहाँ छोटा काफ है और वहाँ बड़ा काफ है, यहाँ तोय है और यहाँ ते है। तो हम जिस नुक्ते की बात कर रहे हैं वो ये है, हमें बात करनी इसमें। ये तो मैंने इसलिए बताया कि आपको ये पता रहे कि इन दोनों लफ्ज़ों में, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। अच्छा, नुक्ता ज़रा सा इधर उधर हुआ और उर्दू में मामला बिल्कुल बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं खुदा, खुदा में देखिए आपने, इसलिए मैं लिख रही हूँ हिंदी में क्योंकि एक कमेंट मेरे पास ये भी आया कि हिंदी में भी लिखें ताकि हम पढ़ सकें। हमने लिखा खुदा, ठीक। उर्दू में हमने इसको इस तरह से लिखा, खे पिशको दाल अलिफ ज़बरदा खुदा। नुक्ता कहाँ लगा, खे का लगता है ऊपर। जब आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा खे का नुक्ता लगता है ऊपर उसके सर पर, तो खे खुदा। अब अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा दिलशाद आप बताइए, मैं आपसे कहूँ कि आप खुदा लिखिए, ठीक, मैंने आपसे कहा कि आप खुदा लिखिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने खुदा लिखा पर उसका नुक्ता आपने नीचे लगा दिया। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ कि फिर वो क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे आप ही, लेकिन उसको नुक्ते का ऊपर से नीचे होना, इसको पढ़िए, क्या पढ़ेंगे हिंदी में, जुदा, जुदा। अब देखिए लफ्ज़ था खुदा, लेकिन नुक्ता उसमें खे का ऊपर लगेगा, खे के सर पर। और ये जो लफ्ज़ है जीम, इसका नुक्ता लगता है पेट में वैसे, लेकिन जब हम मिला के लिखते हैं इसको तो यहाँ लगता है। तो अगर आपने नुक्ते में ज़रा सी गड़बड़ कर दी लगाने में तो खुदा जुदा हो जाएगा, आपका लफ्ज़ बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम लफ्ज़ लिखते हैं जलील
या जलील। हाँ, हिंदी वाले खास तौर से ध्यान दें कि लफ्ज़ है, अगर आपने नुक्ता नहीं लगाया तो लफ्ज़ है जलील। ठीक, जलील के मानी एकदम अलग है, उर्दू में इस तरह लिखा जाता है। ठीक, क्या आया जीम से। पर अगर आपने बिंदी लगा दी तो लफ्ज़ हो गया जलील और इसके मानी बिल्कुल अलग है। नुक्ते का फर्क, और जैसे बे और पे, बे में एक नुक्ता लगता है, पे में 3 नुक्ते लगते हैं। इसी तरह से ते में नुक्ते ऊपर लगते हैं। ये के नुक्ते हमेशा अगर आप लिखेंगे याद, नीचे लगेंगे। तो ये इस तरह का जो नुक्तों का फ़र्क है या तलफ़ुज़ का या उच्चारण का जो फ़र्क है वो आपको याद रखना होगा। और देखिए, कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम अच्छी ज़बान नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी एकेडमी का और हमारा मकसद ये है कि हम आपको न सिर्फ ये कि अच्छी उर्दू सिखाएं, बल्कि हिंदी के लिए या हिंदी के बहुत सारे मुतबादिल लफ्ज़ या हर्फ जो उर्दू में मौजूद हैं वो भी सिखाएं, जिससे कि आप इन दोनों ज़बानों को मिलाकर अपनी ज़बान को न सिर्फ ये कि बहुत मज़बूत कर सकें, बल्कि आप जब भी बात करें तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक इत्मीनान पाएँ कि हमारे पास न सिर्फ ये कि लफ्ज़ों का, शब्दों का ज़ख़ीरा है, बहुत बड़ा ख़जाना हमारे दिमाग में मौजूद है, वोकैबुलरी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ साथ हमारा उच्चारण भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हमारा उच्चारण या हमारा तलफ़ुज़ सही होगा तो हमारे अंदर जो अपने ऊपर एतमाद आएगा, हम जिस वक्त बोलेंगे, किसी भी लाइन में चले जाइए, चाहे टीचिंग में जाइए, चाहे ऑफिस में जाइए, चाहे किसी और फील्ड में जाइए, डॉक्टर हों आप, इंजीनियर हों, लेकिन जब आप बोलेंगे, डॉक्टर के पास जाइए, अगर वो आपसे अच्छी तरह से बात करता है, उसकी ज़बान अगर खूबसूरत है तो आधा मरीज़ यूं ही सही हो जाता है। अब देखिए, मरीज़ लफ्ज़ आया तो यहाँ भी ज़्वाद की आवाज़ ठीक से निकालिएगा। तो अगर हमारा उच्चारण सही है तो हमारी बातचीत में बहुत असर आता है, लोग हमसे मुतासिर होते हैं, हमारी शख्सियत निखरती है। तो हमारे एकेडमी के इस मकसद को पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। उच्चारण पे ध्यान दीजिए, नुक्तों के इस्तेमाल पर ध्यान दीजिए, अल्फाज जो हिंदी के मुतबादिल उर्दू में मौजूद हैं उनको याद कीजिए और अपनी ज़बान को बेहतर से बेहतर बनाइए। पर याद रखिए कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो यही हमारी कामयाबी की दलील है। बेहद शुक्रिया।